कहते हैं प्रकृति अपने आप को एक बार पुनः साफ करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाती है। कई लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी से लेकर अब तक की आने वाली सभी आपदाएं प्रकृति अपने आप को साफ करने के लिए लगातार जारी रखी हुई है। चाहे ताउते का तूफान हो या कोरोना की महामारी हो, चाहे या ब्लैक फंगस हो, लेकिन विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से जहां पूरी तरीके से पूरी दुनिया में एक कहार सी उठ रही है और लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सख्त कदम उठाए जाने की वजह से पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, वहाँ इस साल पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम चलाई गई वह नाकाफ़ी रही। गंगा जल को लेकर काफ़ी सारी परियोजनाएं चलाई। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा का अभियान चलाया गया और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में रुपए इस गंगा जल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि गंगा के जल की जो बदहाल स्थिति है वह अपने आप में काफ़ी दुखदाई सी होती जा रही है। जहां संगम तट पर पिछले साल कोरोना काल में संगम का जल काफ़ी निर्मल हो गया था एवं इतना स्वच्छ था कि आप जल में एक प्रतिबिंब सा देख सकते थे, वहीं इस साल के कोरोना काल में संगम तट की स्थिति काफ़ी दयनीय दिख रही है। जहां चारों ओर संगम तट एवं गंगा जल में गंदगी फैली दिख रही है, वहीं पर लोग एक दूसरे से फ़ोन करके यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गंगा जल में शवों का विसर्जन हुआ है या दफन हुए शव गंगा जल में विसर्जित हुए हैं उससे जल प्रदूषित तो नहीं हुआ। घाट पुरोहितों का बात माने तो उनके द्वारा उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जल इतना स्वच्छ हो गया था कि मुंबई से लेकर विदेशों तक के बड़े बड़े हस्तियों एवं लोगों ने फ़ोन करके इनसे गंगा जल भिजवाने की बात कही थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि गंगा जल तो दूषित हो ही चुका है, साथ में वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी घाटों में पसर चुकी है कि लोगों का वहाँ पे आना जाना भी दुश्वार हो गया है। प्रशासन अपनी हीरा हवाली के आगे मान नहीं रहा है। गंगा को प्रदूषण से कैसे बचाए? कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही ढेर सारे कूड़े के अंबार जगह जगह पर साफ दिखाई दे रहे हैं। ना कोई संगम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं से जो गंदगी फैलती है उसे साफ करने वाला है और ना ही गंगा में विसर्जित होने वाले फूल माला पॉलिथीनों को निकालने के लिए लोग लगे हुए हैं। अभी किसी बड़े वीआईपी या किसी अति विशिष्ट व्यक्तियों का गंगा क्षेत्र में अगर आगमन हो गया तो बड़े बड़े लोग सफाई के अभियान के नाम पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बाद न गंगा को पूछने वाला कोई है और न गंगा को मानने वाला कोई है। तस्वीरों में ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से गंगा जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। जहां एक और नदी का पानी कम से कम होता चला जा रहा है, वहीं पर लगातार इस पानी के कम होने की वजह से जो फूल माला एवं अन्य विसर्जित वस्तुएं हैं वह घाटों के किनारे से लेकर मध्य गंगा तक हर जगह पर वह इकट्ठी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण साफ दिख रहा है। बड़े बड़े दावों और बड़े बड़े योजनाओं के बीच में गंगा का पानी किस तरीके से प्रदूषित है यह देखना हो तो आप एक बार संगम तट पे ज़रूर आइए।
पिछले साल का लॉकडाउन था, इस साल के लॉकडाउन में ये फर्क है कि पिछले साल के लॉकडाउन का जो गंगा जल था प्रयाग त्रिवेणी संगम पे वो काफी निर्मल और स्वच्छ था, लेकिन वैसा इस लॉकडाउन में हमको देखने को नहीं मिला। वजह ये मानते हैं कि कानपुर से या जहाँ से भी गंगा जी का जल होके आ रहा है वहीं से ये बातें हो रही हैं। नहीं, यहाँ पे तो कोई चमड़ा फैक्ट्री है नहीं प्रयाग में, हाँ तो कानीपुर तरफ से रहा है माँ गंगा का जल, तो बहुत निर्मल था। वैसा इस लॉकडाउन में क्यों नहीं हो पाया, अब ये तो ऊपर के लोग ही बता सकते ही है, हम तो इसको पिछले साल की अपेक्षा इस साल गंगा जी का जल बहुत गंदा हो गया है और ये कोरोना की वजह से गंगा नदी का बहुत जल दूषित कर दिए हैं कोरोना का बहाना बता करके, जिससे पूजा करने में और हम लोग अभी अस्थि विसर्जन करने आए हैं यहाँ पे और परेशानी हो रही है। बहुत ढेर सारा दूषित जल की वजह से कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं।